दोस्तों कुछ ही दिनों पहले की बात है जब कश्मीर के पहलगाम में एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट है जिसे बैसरन वैली कहते हैं। वहाँ पे कुछ इंडियन टूरिस्ट घूमने के लिए गए थे, बट अचानक से वहाँ 5 आतंकी आ गए और उन लोगों ने वहाँ पे हमला शुरू कर दिया। उन सारे टूरिस्ट से उनका धर्म पूछा गया और जितने लोगों ने अपने आप को हिंदू बताया उन सभी को वहीं गोली मार दिया गया। मेरा भाई हिंदू होने की वजह से उन लोगों ने मार दिया। हम तो अल्लाह बोल के झुक गए, पर मेरा भाई नहीं झुका। वो छाती पर गोली खाई है, उसे 2 गोली लगी थी। उसने बोला मैं हिंदू, उसे मार दिया। अब आप सभी जानते हैं कि कश्मीर एक ऐसा जगह है जहाँ पे हमेशा से ही आतंकवादियों का हमला होता आ रहा है। अब इतिहास में ऐसे कई सारे वॉर भी हुए हैं जो कि कश्मीर के वजह से या फिर कश्मीर में ही शुरू हुआ है। बट आखिर कश्मीर ही एक ऐसा जगह क्यों है जहाँ पे इतने सारे अटैक होते आ रहे हैं? अब ये तो एक लॉजिकल आंसर आप दोगे कि कश्मीर जो है इंडिया एंड पाकिस्तान के बॉर्डर के पास है, इसीलिए यहाँ इतने सारे लड़ाई होते हैं। बट इसके पीछे एक बहुत ही लंबा इतिहास है जिसे आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो ये बात है 1947 की, जब ब्रिटिश इंडिया से हमें आजादी मिली थी। इस समय इंडिया एंड पाकिस्तान 2 देशों को डिवाइड किया गया था और उस समय अलग अलग स्टेट में अलग अलग राजाओं का राज चलता था, जैसे कि हैदराबाद में, जूनागढ़ में या फिर जम्मू एंड कश्मीर में। ऐसे ही लगभग 562 प्रिंसली स्टेट्स थे। इस स्टेट के पास तब के समय ऑप्शन दिया गया था कि वो इंडिया को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर खुद एक इंडिपेंडेंट देश बन के रह सकते हैं। तो तभी के समय जम्मू एंड कश्मीर जो था वो एक मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट था जिसको एक हिंदू राजा के द्वारा ही रूल किया जाता था, जिसका नाम था महाराजा हरि सिंह। हरि सिंह चाहता था कि ये जो कश्मीर है ये इंडिपेंडेंट ही रहे, लेकिन अक्टूबर 1947 के समय पाकिस्तान के ही कुछ ट्राइबल मिलिटेंट्स यानी कुछ आतंकवादी कश्मीर पे इन्वेड कर दिए थे, जिसको कबायली अटैक या फिर ट्राइबल इन्वेजन भी कहा जाता है। तो इस इन्वेजन को फेस करने के वजह से महाराजा ने इंडिया से मदद मांगी। तो इंडिया ने भी मदद करने को लेकर हाँ कह दिया, बट एक कंडीशन रखा कि कश्मीर को ऑफिशियली इंडिया के साथ ज्वाइन होना पड़ेगा और एक लीगल पार्ट बनना पड़ेगा। तो इसीलिए हरि सिंह ने भी 26 अक्टूबर 1947 को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर को लीगल पार्ट ऑफ इंडिया घोषित कर दिया गया। तो इसके बाद इंडिया ने इंडियन ट्रूप्स भेजे कश्मीर में, जिसके बाद उन लोगों ने आतंकवादियों से लड़ा और उनको वापस से पाकिस्तान भेज दिया। बट उसी समय कुछ ऐसे पार्ट्स भी थे कश्मीर के जो कि पाकिस्तान के ही कंट्रोल में रह गया, जिसको आज हम POK यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। लेकिन 1948 में एक बहुत ही बड़ा युद्ध हुआ इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच। इंडिया यूनाइटेड नेशन के पास गया, जिसके बाद इंडिया चाहता था कि पाकिस्तान अपने ट्रूप्स को कश्मीर से हटा ले और इंडिया भी अपना मिलिट्री ट्रूप्स को वहां से हटा लेता। जिसके बाद एक पब्लिक वोट रखा जाता जिससे कि कश्मीर किस देश के पास जाएगा ये घोषित हो पाता। लेकिन पाकिस्तान कभी विड्रॉ ही नहीं करा, पाकिस्तान कभी भी ये पब्लिक वोट चाहता ही नहीं था। तो ये जो वॉर था ये एक ऐसे जगह पे जाके खत्म हुआ जो कि एक बहुत ही बड़ा लड़ाई का मुद्दा आज भी बनता आ रहा है, जो कि था लाइन ऑफ कंट्रोल का बनना। अब ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल था ये एक ऐसा बॉर्डर था जो कि कश्मीर को 2 भागों में डिवाइड करता था। एक तो जम्मू एंड कश्मीर जो कि इंडिया का ही भाग बना रहा था, और दूसरा था POK यानी जिसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। अब सालों से पाकिस्तान कहता आ रहा है कि ये जगह जो है मुस्लिम मेजोरिटी रीजन है, इसीलिए पाकिस्तान के कंट्रोल में आना चाहिए, और वो कहता आ रहा है कि इंडिया का इसमें इलीगल कंट्रोल रहा है। बट इंडिया को ये लीगली मिला था 1947 में वहाँ के ही राजा की वजह से। हम लोगों ने उस राजा की मदद की, इसीलिए वो लीगली हमारा पार्ट है। तो आखिर हम अपना ही लीगल पार्ट किसी भी और देश को ऐसे कैसे दे दे? तो इसीलिए तब से लेकर अब तक लगातार लड़ाइयाँ चली जा रही है। अब कश्मीर जो है वो चाइना पाकिस्तान के नजदीक लोकेटेड है और यहाँ पे एक रिच वाटर सोर्स भी है जो कि इंडस रिवर बेसिन है, जो कि भारत एंड पाकिस्तान दोनों के लिए ही बहुत ही इंपॉर्टेंट वाटर रिसोर्स है। बट आगे चलते चलते 1980s के समय पाकिस्तान ने कुछ मिलिटेंट्स ग्रुप यानी कि कुछ आतंकवादी ग्रुप को सपोर्ट करने लगा, जैसे कि लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद या फिर हिजबुल मुजाहिदीन। इन लोगों को वो फंडिंग देने लगा और उन्हें वो ट्रेन करने लगा हमारे इंडियन सोल्जर से लड़ सके और आतंकवादी अटैक कर सके। अब ये ग्रुप क्या करता था कि कश्मीर में जो यंग लड़के होते थे उनको वो लोग रिक्रूट करते थे, उन्हें POK में ट्रेन करते थे और वापस से हमारे देश में भेज दिया जाता था ताकि यहाँ पे वो लोग टेररिस्ट अटैक कर सके। इसके वजह से बहुत ज्यादा वायलेंस होने लगा, इंसर्जेंसी होने लगा और कश्मीर के रीजन में बहुत ज्यादा डर का माहौल पैदा होने लगा। लगातार सालों तक बहुत सारे सिविलियंस की, सोल्जर्स की और टेररिस्ट की भी जान जाती रही यहाँ पे। पाकिस्तान का जो ISI इंटेलिजेंस एजेंसी है वो इन सारे टेररिस्ट ग्रुप को फंडिंग देता है, उसे ट्रेन करता है, जिससे कि वो लोग इंडियन फोर्सेस एंड सिविलियंस को टारगेट बनाते हैं। और इसका सबसे जो मेन कारण है कि जो हमारे यहाँ पे टेररिस्ट अटैक होता आ रहा है वो भी हमारे ही यहाँ के यंग लोगों को रिक्रूट करके
करके हम ही से लड़वाते हैं, उसका वजह है रेडिकलाइजेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और सोशल मीडिया, जिसके वजह से हमारे यहाँ के यूथ को इन्फ्लुएंस किया जाता है, हमारे यहाँ के यूथ को ब्रेन वॉश किया जाता है। इंडिया में इतने सारे अटैक्स की वजह से यहाँ पे हमेशा ही लगातार सिक्योरिटी को इंक्रीज किया जा रहा है, बट जो क्रॉस बॉर्डर लड़ाइयाँ होते आ रहे हैं ये कभी भी रुका नहीं, ये लगातार चलता रहा। इसके वजह से 1999 में कारगिल वॉर हुआ, 2016 में उरी अटैक हुआ, 2019 में पुलवामा अटैक हुआ और 2025 में अभी पहलगाम अटैक हुआ। ये सारा ही कश्मीर में ही होता आ रहा है। लेकिन 2019 में एक बहुत ही बड़ा मेजर टर्निंग पॉइंट था, जो कि था आर्टिकल 370 का हटना। अब इस 370 अनुच्छेद में ये था कि जितने भी नॉन कश्मीरी है वो कश्मीर में जाके खुद का लैंड ओन नहीं कर सकते। वहाँ पे घूमने आप जा सकते हो, लेकिन परमानेंटली वहाँ पे आप रेसिडेंस नहीं बन सकते। और इंडियन पार्लियामेंट के भी पास जो पावर होती है अपने पूरे देश में किसी भी तरह के लॉ बनाने की, वो चीज कश्मीर में पूरे तरीके से पावर नहीं मिला था, कुछ लिमिटेड हद तक ही था। बट अगस्त 5, 2019 में इंडियन गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 को हटा दिया, जिसकी वजह से जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस मिला। इसके वजह से वहाँ पे जाके रहने लगे, वहाँ खुद का जमीन लेने लगे, गवर्नमेंट नौकरी करने लगे और हमारे इंडियन पार्लियामेंट को बहुत सारे पावर मिले ताकि वहाँ पे हम अलग अलग तरह के लॉ बना सके। बट ये चीज पाकिस्तान को पसंद नहीं आया और कश्मीर में ही कुछ ग्रुप्स को भी पसंद नहीं आया, जिसके वजह से कश्मीर में और भी स्ट्रिक्टर एक्शन हुए, इंटरनेट को वहाँ बैन किया गया और लगातार ही टेंशन बढ़ते रहे और ये टेंशन आज तक लगातार चलता आ रहा है। अब लगातार पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन एंड इंटरनेशनल फोरम में कश्मीर का मुद्दा उठाता आ रहा है। अब चाइना भी जो है लद्दाख के कुछ पार्ट को कहता है कि वो खुद क्लेम करता है, जैसे कि एक्साई चिनवा, जिसकी वजह से इस जगह में जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो और भी ज्यादा बढ़ गया है। जो कांस्टेंट फियर ऑफ वॉर है, जिसमें से न्यूक्लियर वॉर भी शामिल है, ये सारी चीजों की वजह से जब भी पाकिस्तान या इंडिया का कश्मीर को लेकर लड़ाई होता है या फिर चाइना का ही कोई भी मुद्दा होता है इंडिया को लेकर कश्मीर में, इसकी वजह से सारा दुनिया का नजर इंडिया में पड़ता है। इन्हीं सब कारणों की वजह से लगातार कश्मीर में बहुत सारे टेररिस्ट अटैक होते जा रहे हैं और इंडिया भी इस पर बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहा है।